कुर्ला के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई में बनाए करियर। जानिए नेक्स्ट कोर के साथ। सभी बच्चों को यहाँ पे जब वो एडमिशन लेते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से उनको लैपटॉप दी जाती है। ओके, उनको लैपटॉप के लिए कोई एडिशनल पे नहीं करना पड़ता है, एक डिपॉजिट उनको पे करना पड़ता है। वो डिपॉजिट भी रिफंडेबल है, वो वापस ले जाते हैं और लैपटॉप बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है। बिकॉज हम चाहते हैं कि डे वन से प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो, बुक पेन के अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होना ज़रूरी है। तो वेब डेवलपमेंट और एआई पर कैसे काम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलता है? हम यहाँ पे पहले बात तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उनके पास पहले हम जो बेसिक्स रहता है पहले हम वो क्लियर करते हैं। बेसिक्स के अलावा उनको हम उसको एआई के लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको हम उसको कोडिंग से लेके एलएलएम मॉडल्स तक हम उनको उसको बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग ले जाते हैं। एंड उनको फोर्थ सेमेस्टर से उनको लाइव प्रोजेक्ट पे जाते हैं। 18 महीने शुरुआत के उनके बेस और मजबूत हम लोग करते हैं। उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स पे भी हम उनको लाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे, कि जब ये बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन के बाहर निकले वो खाली बुक पेन की मालूमात लेके नहीं निकले, वो ये भी लेके निकले कि मैंने क्या क्या मेरे प्रोजेक्ट्स किया है ग्रेजुएशन के टाइम पे भी। सबसे यूनिक पॉइंट ये होता है कि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम 14 साल से एक कंपनी रन करते हैं। हम वो कंपनी हमने जो गवर्नमेंट की जो हमने इनिशिएटिव हुआ है उसका हम उसको साथ दे रहे हैं वो चीज़ों को लेके। लोग क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करते हैं, कॉलेजेस चालू करते हैं एंड देन वो दावा देते हैं प्लेसमेंट्स का। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 57 लोग काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे 57 लोग काम कर रहे हैं उसके बाद वो उनके जो माहौल में, बिकॉज हर चीज़ होती है वो एटमॉस्फेयर। अगर आप वो एटमॉस्फेयर में बैठ के आप बात करोगे, काम करोगे, तो बहुत चीज़ें जो सीखने की जो स्किल्स होती है वो एट अ डिफरेंट लेवल होती है। नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के कॉलेज होते हैं 3 साल 3 घंटे के होंगे, 4 घंटे के होंगे। यहाँ पे हम पहले से क्लेम करते हैं एडमिशन से पहले, बिकॉज यहाँ पे एडमिशन हम परसेंटेज देख के नहीं कर रहे, हम इंटरव्यू के बेसिस पे कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 9 to 5 रहेगा, हम पहले से क्लियर करते हैं। फिर आपके इसके अलावा कुछ और कमिटमेंट रहेंगे, बंक का आपको सोचना रहेगा, तो यहाँ पे आप वो कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठ पाते हो। इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू और काउंसलिंग के बाद ही आपको एडमिशन फॉर्म की बात होती है। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो चाहिए, आपको 12th की आपको डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे वो साइंस की हो, चाहे आर्ट्स की हो, चाहे कॉमर्स की हो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप सभी छात्र डिजिटल युग में प्रवेश किया हुआ है और उन सभी छात्रों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर होता है कि अगर हमें डेवलपमेंट या एआई में करियर बनाना है तो कैसे मुमकिन है। तो सभी कुर्ला वासियों के लिए खुश खबर है कि नेक्स्ट कोर, जो कि बुद्ध कॉलोनी में लोकेटेड है, इस जगह पर आप आकर के पूरा अपना करियर जो है नेक्स्ट कोर के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट कोर काम कैसे करती है, किस तरीके से आपके करियर बनाने में पूरा योगदान देती है, उस बारे में बातचीत करने के लिए अबू हाब जी हमारे साथ मौजूद है। नेक्स्ट कोर के काफ़ी अच्छे तरीके से जो छात्रों की कन्विंसिंग है वो करते हैं। जिस तरीके से छात्र आज के दौर में जो डिजिटल प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी के दिमाग में रहता है कि वो करियर जो है डिजिटल युग में कैसे बनाए। तो नेक्स्ट कोर है क्या? नेक्स्ट कोर बेसिकली बाय क्रूक अगर देखा जाए तो ये एक आईटी कंपनी है जिसका एक इंटरनेशनल प्रेजेंस में हमारा एक सेकंड ऑफिस जो है हमारा यूएई में है। हम बेसिकली 3 कंट्रीज़ के हम प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं, कुवैत के, सऊदी के, यूएई के प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। ये पिछले 14 साल पुरानी कंपनी है नेक्स्ट कोर अलायंस। अभी हमने इसको इनिशिएट ये किया है, जैसा नेशनल एजुकेशन ये पॉलिसी कहती है कि यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ मिल के लोगों को उसमें मदद करें, ग्रेजुएशंस में इसको मदद करें। तो वही हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हमने इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो उनका टॉप 2% रैंकिंग में आता है। हर एक यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग जो होती है नैक एक्रेडिटेशन से देखी जाती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी से हमने कोलैबोरेशन किया उसका नैक एक्रेडिटेशन A++ है, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ टॉप 2% यूनिवर्सिटी के पास ही है। टॉप 50 के अंदर इसका रैंकिंग आता है, जिसमें हम यहाँ पे 3 साल के जो ग्रेजुएशन जो होती है, ग्रेजुएशन इन AI एंड ML में हम उसको मदद कर रहे हैं। यहाँ पे वो बच्चों को यहाँ पे ही आपको तालीम हासिल होगी, यहाँ पे ही आपको प्रैक्टिस हासिल होगी। हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में आप बैठ के वो चीज़ों को सीखोगे। और सबसे खूबसूरत की चीज़ ये होती है कि नॉर्मली जो कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं उनको बाहर भागना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए, कि कंपनीज इंटरव्यू देना पड़ता है। यहाँ पे आपको 4th सेमेस्टर के अंदर ही आपको यहाँ पे कंपनी में रहते रहते ही आपको स्टाइपेंड हासिल हो जाता है। ये तमाम छात्र तुरंत यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर ही, और आपको सिर्फ खाली नेशनल नहीं, आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक आपका ये यूनिक एक पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पे जब वो एडमिशन लेते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से उनको लैपटॉप दी जाती है। ओके, उनको लैपटॉप के लिए कोई एडिशनल पे नहीं करना पड़ता है, एक डिपॉजिट उनको पे करना पड़ता है। वो डिपॉजिट भी रिफंडेबल है, वो वापस ले जाते हैं और लैपटॉप बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है। बिकॉज हम चाहते हैं कि डे वन से प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो, बुक पेन के अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होना ज़रूरी है। तो वेब डेवलपमेंट और एआई पर कैसे काम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलता है?
हम यहाँ पे पहले बात तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उनके पास पहले हम जो बेसिक्स रहता है पहले हम वो क्लियर करते हैं। बेसिक्स के अलावा उनको हम उसको एआई के लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको हम उसको कोडिंग से लेके एलएलएम मॉडल्स तक हम उनको उसको बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग ले जाते हैं। एंड उनको फोर्थ सेमेस्टर से उनको लाइव प्रोजेक्ट पे जाते हैं। 18 महीने शुरुआत के उनके बेस और मजबूत हम लोग करते हैं। उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स से भी हम उनको लाते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे, कि जब ये बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन के बाहर निकले वो खाली बुक पेन की मालूमात लेके नहीं निकले, वो ये भी लेके निकले कि मैंने क्या क्या मेरे प्रोजेक्ट्स किया है ग्रेजुएशन के टाइम पे भी। तो ये लोग भरोसा कैसे करें, मतलब कैसे नेक्स्ट स्कोर पर, जैसे और भी है लोग सब दावे करते हैं लेकिन छात्र फिर उसके बाद जॉब की तलाश में भटकते हैं, भरोसा कैसे करें? सबसे यूनिक पॉइंट ये होता है कि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम 14 साल से एक कंपनी रन करते हैं। हम वो कंपनी हमने जो गवर्नमेंट की जो हमने इनिशिएटिव हुआ है उसका हम उसको साथ दे रहे हैं वो चीज़ों को लेके। लोग क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करते हैं, कॉलेजेस चालू करते हैं एंड देन वो दावा देते हैं प्लेसमेंट्स का। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 57 लोग काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे 57 लोग काम करें उसके बाद वो उनके जो माहौल में, बिकॉज हर चीज़ होती है वह एटमॉस्फेयर, अगर आप वो एटमॉस्फेयर में बैठ के आप बात करोगे काम करोगे तो बहुत चीज़ें जो सीखने की जो स्किल्स होती है वो एट अ डिफरेंट लेवल होती है। नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के कॉलेज होते हैं 3 साल 3 घंटे के होंगे 4 घंटे के होंगे, यहाँ पे हम पहले से क्लेम करते हैं एडमिशन से पहले, बिकॉज यहाँ पे एडमिशन हम परसेंटेज देख के नहीं कर रहे, हम इंटरव्यू के बेसिस पे कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 9 to 5 रहेगा, हम पहले से क्लियर करते हैं। फिर आपके इसके अलावा कुछ और कमिटमेंट रहेंगे, बंक का आपको सोचना रहेगा, तो यहाँ पे आप वो कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठ पाते हो। इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू और काउंसलिंग के बाद ही आपको एडमिशन फॉर्म की बात होती है। या आप डायरेक्टली हुए कोई भी आपको एडमिशन फॉर्म देने ही नहीं वाला है जब तक आपके इंटरव्यू आप नहीं हम बात कर पाते, बिकॉज इंटरव्यू और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है चीज़ में। अच्छा, जैसे छात्र है आना चाहते हैं तो कितनी पढ़ाई ज़रूरी है या कैसे वो आ सकते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं है या इंटरेस्ट है? जी, बेसिकली आपको इंटरेस्ट होना ज़रूरी है और आपका ज़ील होना चाहिए कि आपको सीखने की चाह होना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज देने का काम हमारा काम है आपको। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो चाहिए आपको 12th की आपको डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे वो साइंस की हो, चाहे आर्ट्स की हो, चाहे कॉमर्स की हो। ये वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि साइंस करेंगे तो ही AIML में जा पाएंगे, कॉमर्स और आर्ट्स कर लिए तो हम AI में जाने की सोच नहीं सकते। ये गलत सोच है। गवर्नमेंट ने आपको एक नई स्कीम निकाला है और इसको हम डिग्री को कहते हैं BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन AI/ML। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल ये हर कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल का मतलब ये होता है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन करना चाह रहे हैं। तो 12वीं के बाद बच्चा कोई भी कैटेगरी में करे, आर्ट्स में करे, कॉमर्स में करे, साइंस में करे, वो BVOC में एडमिशन ले सकता है। मिनिमम उसका 45% होना तो ज़रूरी है, नॉट लेस देन दैट रहेगा तो वो डिफिकल्ट है। तुरंत यहाँ से संपर्क करें और फिर अपना करियर बनाए। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे आए, आपका इंटरव्यू और काउंसलिंग करिए, देन वी कैन टेक इट अहेड। जिस तरीके से आप नेक्स्ट कोर के बारे में सुन रहे थे कि कैसे छात्रों को करियर के साथ पूरी गाइडेंस दी जाती है, इसी गाइडेंस की शुरुआत में छात्रों को कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किस तरीके का मोटिवेशन मिलता है, तो उस बारे में हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अक्षत। यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपका? ऑनेस्टली सर, पहले तो हर बात पे मैं ये सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, बट अब इट्स मोर लाइक कि मुझे क्या करना है। वो जो शिफ्ट है फ्रॉम फियर टू क्लैरिटी, दैट इज व्हाट आई हैव गेन्ड, एंड दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पुश जो कि मुझे मिला। तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस था वो तो बिल्ड हो गया, लेकिन सवाल ये था कि करियर को लेकर किस तरीके से उनका दिमाग में है कि करियर क्लियर होगा या नहीं। क्या नाम है आपका? नौमान। करियर क्लियर हो गया आपका? यस, बिल्कुल समझ आ गया है। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरी डायरेक्शन अब क्लियर है, कौन सी स्किल्स ग्रो करनी है, किस फील्ड में जाना है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन आई एग्जैक्टली वांट टू परस्यू माय करियर इन। आई गॉट द क्लियर कट आउट। अच्छा, ये सब कुछ समझ में आ गया। यस, बिल्कुल। तो जिस तरीके का आपका था सवाल कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, करियर बन गया, अब यहाँ पर छात्रों की वाइब्स कैसे है, कैसे ये अपनी वाइब को मैच करते हैं? आपका नाम? वैभव तिवारी। यहाँ पर वाइब कैसी है, कैसे वाइब मैनेज? वाइब काफ़ी पॉजिटिव है। पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न था पर कोर्स के बाद अब क्लैरिटी आ गई है। अब पता है क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों की जानकारी जी। नेक्स्ट कोर के और भी छात्र हैं जो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिद्धि। फन लर्निंग हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, फन लर्निंग से नॉलेज और स्किल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। लर्निंग विद फन इज ऑलवेज एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंजलि। मेंटर का कैसे सपोर्ट है? मेंटर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा एंड मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको फीडबैक देंगे और आपको स्किल डेवलप करने में भी आपको हेल्प करेंगे एंड आपको करियर गाइडेंस देंगे जिससे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज करोले है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिला? हाँ सर, मुझे यानी यहाँ पे मैं 1 मंथ हो गया मुझे। तो मैं जब वन मंथ प्रायर मैं यहाँ पे आया तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था, सिर्फ बेसिक HTML CSS आती थी। यहाँ पे आने के बाद मेन मुझे टेक्निकल एक्सपोजर मिला, यहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने मिला और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिला। तो इसके वजह से जो मैं चीज़ घर पे बैठ के 6 महीने में जो चीज़ मुझे लगती थी सीखना है, वो मैं यहाँ पे आके 1 महीने में सीख पाया। और मेन यहाँ पे कि यहाँ पे कलीग्स वगैरह है, लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो मेरी तो मैं बोल सकता हूँ मैं लेवल अप हो चुका हूँ अपने इंटरपर्सनल स्किल्स में, और मेन है टेक्निकल स्किल्स में भी मैं लेवल अप हो चुका बहुत हद तक। नेक्स्ट कोर के और भी स्टूडेंट हमारे साथ है, आप देख सकते हैं सभी अपना काम कर रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तन्वी है। कुछ नया बनाया क्या आपने? यस सर। सर एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, बट अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन पे बेस्ड है। तो उसमें हमने लाइक इथिकल हैकर्स एंड जो डेवलपर्स हैं उन दोनों के लिए सिंपल टूल्स बनाए हैं, जो लाइक साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड SEO टूल्स दोनों मिक्स है उसमें। तो जो भी नॉन टेक है तो वो भी हमारे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, एंड अपनी जो भी वेबसाइट है उसकी URL पेस्ट करके उन्हें जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके वेब एप्लीकेशंस में वो सब उन्हें दिख जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट उनको एनालाइज करके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सब कुछ सब कुछ है उसमें। अभी हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन जी, कोडिंग आती है आपको? यस सर, अभी मैंने फ़िलहाल 2023 में कोडिंग चालू की थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने बहुत नए नए चीज़ सीखे, जैसे पाइथन में कोडिंग करना हो, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करना हो, C++ में करना हो। तो ऐसे बहुत बहुत चीज़ें मैंने यहाँ के सीखी। बहुत प्रोजेक्ट भी बनाए, वेबसाइट बहुत सारे वेबसाइट बनाई है बैक एंड फ्रंट एंड यूज़ करके। तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि कैसे अपने कुछ नया बनाने को लेकर या कोडिंग को लेकर जो छात्र ने जानकारी दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्किल को लेकर भी जो है बातें होती है कि स्किल बूस्ट होता है या नहीं। आपका नाम? माय नेम इज़ मारिया। यहाँ पर आकर के स्किल बूस्ट हुआ? यस सर, श्योर। मेरा स्किल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि एज अ फ्रेशर मुझे बेसिक लेवल पे कोडिंग बहुत अच्छे से आती थी, बट देन एडवांस लेवल पे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है, साथ में स्किल्स भी बहुत सारी बूस्ट हुई है, एंड लॉजिक बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है। सो डेफिनेटली स्किल बूस्ट हुई है। तो जिस तरीके से आप सुने कि स्किल भी बूस्ट हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट कोर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो उस बारे में आपका नाम? माय नेम इज़ बासिम ठाकुर। हाँ, नेक्स्ट कोर का बेस्ट पार्ट क्या है? जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब स्टार्टिंग में मुझे बस बेसिक HTML CSS आता था, और फिर मैंने शुरुआत जावास्क्रिप्ट से की और मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए, बैकएंड सीखा, फ्रंट एंड सीखा और नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी देखी। और उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिससे इंसान काफ़ी कुछ सीखता है जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है। तो वो अगर मैं ग्रोथ वाले पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो मेरे करियर के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा आगे जाके। इस तरीके से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट, स्किल, सारी चीज़ें जो है बिल्ड हो चुकी है। और अभी जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपने डेवलपमेंट या AI में करियर बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट कोर में आ सकते हैं। और नेक्स्ट कोर की सबसे बेस्ट पार्ट आपने छात्रों की ज़बानी जो है फीडबैक सुनी है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो छात्र अपना करियर AI या डेवलपमेंट या IT फील्ड में बनाना चाहते हैं वो नेक्स्ट कोर की तरफ जो है ज़रूर बढ़ेंगे। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।